नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज अपन करेंगे अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि अपना टॉपिक चल रहा था एसी थ्योरी। तो अपन करेंगे एसी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे आज। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है एसी थ्योरी, और एसी थ्योरी को समझते हैं कि किस प्रकार से डेफिनेशन वगैरह होते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। तो एसी थ्योरी को जानते हैं। तो एसी थ्योरी को जानने के लिए अपन को जानना पड़ेगा पहले साइन एसी क्या होती है। एसी वो होती है जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें समय के साथ में मान व दिशा परिवर्तित होती है। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी एसी कहलाती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो अब जानते हैं इसका साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के अंदर वही दर्शाता है कि किसी भी क्षण, जैसे वह वेवफॉर्म जिसके तो समय और मान दोनों परिवर्तित, समय भी परिवर्तित होता है, मान भी परिवर्तित होता है, दिशा भी परिवर्तित होती है। तो वो कौन सा कहलाती है? वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है। जैसे कि मैंने दर्शा रखा है यहाँ पे साइनोसॉइडल। एसी के बारे में अपन जानने से पहले अपन जानते हैं कि एसी जानते ही पहले अपने फॉर्मूला काम में आता है, जो कि ये होता है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? जिसमें V होता है जो कि होता है आपका तात्क्षणिक मान, यानी किसी भी समय वोल्टेज व करंट का वैल्यू होती है, वो होता है आपका V। और Vm होता है आपका मैक्सिमम या पीक वैल्यू। और आपका ओमेगा होता है कोणीय आवर्ती या रेडियन, इसकी रेडियन पर सेकंड में इसको लेते हैं। और टी होता है आपका टाइम, यानी समय। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, यानी एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती है, इसकी वैल्यू होती है हर्ट्ज के अंदर। तो अब जानते हैं ये कि ये तात्क्षणिक मान क्या होता है किसी भी समय, जो कि ये किसी भी समय यहाँ पे पहले 0 पे, फिर ये 90 पे जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 90 पे, फिर आपका 80 पे आएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर आपके 270 पे माइनस वी एम आ जाएगा, फिर 360 पे आपका फिर 0 आ जाएगा। तो ये किस प्रकार से आता है वो जानते हैं अपन। तो ये होती है आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाली, और ये नीचे वाली होती है, ये होती है आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल। और इस टोटल को बोलते हैं, पूरी को बोलते हैं साइकिल। और ये वीएम है, जहां पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होता है आपका एम्पलीट्यूड, यानी आयाम, हिंदी में बोलते हैं आयाम। ये होता है मैक्सिमम, जिसमें 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम जाता है, और यहाँ पे जाता है 270 पे माइनस वीएम। तो ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम है। अब जानते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंजेबल करके किस प्रकार से आते हैं। तो ये लेते हैं अपन v बराबर, फर्स्ट वाले लेते हैं v बराबर वी एम साइन जीरो। साइन जीरो डिग्री, 0 डिग्री क्या क्या वैल्यू आएगी साइन जीरो की? तो जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे जीरो से मैंने स्टार्ट कर लिया। फिर 2 नंबर पे करते हैं अपन v बराबर वी एम साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या आएगी? 90 पे आएगी वी एम, जो कि मैंने वी एम लिख रखा है। फिर आएगी 3 नंबर पे v बराबर वी एम साइन 180 डिग्री। तो वी एम साइन 180 डिग्री, तो इसका क्या आएगा? इसका फिर से 0 पे आएगा, इसका बराबर 0 होगा। साइन 180 डिग्री की वैल्यू आती है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर आएगा 4 नंबर पे v बराबर वी एम साइन 270, बराबर आ जाएगा माइनस वी एम, माइनस वी एम। फिर 5 नंबर पे आएगा v बराबर वी एम साइन 360 डिग्री बराबर 0। 300 साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0, जो कि आपका ये रहा। ये साइन वेवफॉर्म होती है, इसके अंदर कितनी कितनी वैल्यू होती है वो आपको वेवफॉर्म पे पता चल रहा है। यहाँ पे 0 है तो ये 0 होगी, यहाँ पे 90 है तो 90 पे क्या होगा? 90 पे वीएम होगा, तो वीएम लिख दिया। फिर वहां पर 80 पे 0 आ गया, तो 80 पे 0 आ गया 180 पे। फिर 270 पे माइनस वीएम आ गया, 270 पे माइनस वीएम आ गया। फिर 360 पे फिर 0 आ गया, तो 360 पे फिर 0 आ गया। तो ये होगी साइनसोइडल वेवफॉर्म की कहानी। अब हम जानते हैं कि डेफिनेशन, इसके अंदर डेफिनेशन किस प्रकार से होती है, मोस्ट डेफिनेशन जानते हैं। और तो इसके अंदर अपने जान लिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है ये, और तात्क्षणिक मान क्या होता है। तात्क्षणिक मान होता है हर समय पे चेंजिंग वैल्यू, जैसे यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है वैल्यू, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, ये किसी भी सेकंड अगर चेंजिंग हो रहा है ना, जो कि आपका वैल्यू मान किसी भी समय वोल्टेज व करंट का किसी भी समय चेंज हो रहा है, ये क्या वैल्यू है? ये तात्क्षणिक वैल्यू होता है, ये होता है आपका तात्क्षणिक वैल्यू। यानी आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हिंदी में आवर्ती। 1 सेकंड में पूरे किए गए साइकिल को फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहते हैं। ये कहलाती है आपकी 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। साइकिल यानी होते हैं चक्कर, चक्कर पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का, तो कंप्लीट करने में जितने कंप्लीट करते हैं 1 सेकंड में, वो बोलते हैं आवर्ती फ्रीक्वेंसी। जिसका एफ, इस एफ से डिनोट करते हैं, इसका हर्ट्ज मात्रक होता है, एच जेड से इसकी मात्रक को दर्शाते हैं। और इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज।
अब जानते हैं आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है, जिसको टी से डिनोट करते हैं और सेकंड इसका मात्रक होता है। फिर अपन जानते हैं दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक होती है आरएमएस, एक होती है एवरेज वैल्यू। तो क्या होती है आरएमएस? आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई बराबर इसकी आई और वोल्टेज और करंट की फॉर्म में देखते हैं तो आई बराबर होता है वीएम रूट टू, वीएम बाई, तो आई एम अपॉन रूट टू। अगर वी वोल्टेज है तो वी एम अपॉन रूट टू, अगर आई है तो आई एम अपॉन रूट टू। तो इसकी अगर वैल्यू आएगी तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, बट आरएमएस वैल्यू होती है 0.707, यानी 0.707। अगर आई की निकाल रही है तो आई एम आएगा आगे, और अगर वी एम निकाल रहे हैं तो वी एम आएगा यहाँ पे आगे। तो ये क्या है, एससी उपकरण उपयंतर कार्य करते हैं इस पे। इस आरएमएस वैल्यू यानी अपने वोल्ट मीटर एमीटर एसी के होते हैं ना, वो कार्य करते हैं आरएमएस वैल्यू दर्शाते हैं। एसी वाले उपकरण होते हैं वो आपके आरएमएस वैल्यू दर्शाते हैं। अब जानते हैं एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। औसत मान क्या होता है? आई एवरेज बराबर होता है 2 IM अपॉन पाई। ऐसे ही अगर वोल्टेज की फॉर्म में हो तो वी एवरेज बराबर होगा 2 VM अपॉन पाई। तो इसकी भी वैल्यू आती है पर्टिकुलर, तो वो आती है 0.637 IM। तो ये याद रख लो 0.637 इसकी IM ये वैल्यू आती है, पर्टिकुलर आरएमएस की औसत मान की वैल्यू आती है। तो एसी का औसत मान होता है वो होता है आपका जीरो। ये क्यों जीरो? ये डीसी में कार्य करता है, ये एवरेज वैल्यू है, ये डीसी का कार्य करता है। ये डीसी के लिए होता है। तो एसी का कितना होता है औसत मान? ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो एसी का होता है जीरो। तो ये हो गई आपकी छोटी सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की साइनोसॉइडल वेवफॉर्म और एसी थ्योरी का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं कि इनकी क्या क्या आगे क्या है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट कर लो। अब अपना टॉपिक रहेगा फेज डिफरेंस, जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस यानी फेज अंतर। फेज अंतर यानी फेज, दो फेजों के अंतर, ये ए है और ये बी है, इसके बीच के अंदर कितने डिग्री का कोण है या कितने डिग्री का अंतराल है, वो होता है आपका फेज डिफरेंस। यानी ये बोलते हैं इट इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी, यानी दो क्वांटिटियों के बीच के अंदर एंगुलर डिफरेंस यानी कोणीय कितना कोण बनता है वो कहलाता है आपका फेज डिफरेंस कहलाता है। फेज डिफरेंस को अपन समझते हैं घड़ी के माध्यम से, वॉच के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये 12 है, यहाँ पे अपन ने ले लिया ये 12 है, यहाँ पे ले लिया ये 3, ये ले लिया 10। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे कोई काम स्टार्ट करता है 12 बजे स्टार्ट करता है, तो वो अपने दिशा में यहाँ पे कार्य कर रहा है। लेकिन उसके बाद में कोई काम कर रहा है 3 बजे से, मतलब उसके बाद में काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो पीछे ही हुआ ना, तो पीछे को बोलते हैं लेग, LAG। तो ये होता है 90 डिग्री लेग। तो 3 बजे से अगर एक 12 बजे से कर रहा है, एक 3 बजे से करेगा, तो 3 बजे से करेगा तो वो तो बाद में लेट ही करेगा ना, तो वो होता है लेट। तो एक 12 बजे से स्टार्ट कर रहा है और एक इससे पहले से स्टार्ट कर रखा है, मान ले उससे 10 बजे से स्टार्ट कर रखा है, तो वो क्या होगा, वो आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो वो हो जाएगा आपका लीड। तो कोई 10 बजे से काम कर रहा है, कोई 12 बजे से, तो 10 बजे से काम करेगा तो वो तो लीड ही करेगा। तो ये कहलाता है आपका लीड, यानी पहले से जो कार्य कर रहा है वो लीड, और जो बाद में कार्य करेगा वो लेग। तो ये 90 डिग्री लेग है, ये ये एंगल है 90 डिग्री लेग, ये हो गया आपका लीड, क्योंकि ये पहले काम स्टार्ट कर रहा है। ये वॉच के हिसाब से हो गया। ये एंगुलर डिफरेंस हो गया। एंगुलर डिफरेंस अगर कोण के अंदर देखें तो ये होता है आपका एंगुलर डिफरेंस यानी फेज अंतर। ओमेगा टी बराबर जीरो, ओमेगा टी बराबर जीरो यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि कोई डिफरेंस है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हुई थी, यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, ये रेफरेंस वैल्यू होती है जीरो, ये रेफरेंस वैल्यू होती है यानी जीरो, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो इसके अंदर देखो, यहाँ पे कोई ए क्वांटिटी है, ए बी क्वांटिटी है, तो ए क्वांटिटी यहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से, तो ये जीरो से स्टार्ट करेगी, तो ये यहाँ पे खत्म कर देगी। फिर एक मान लो 3 बजे से इसके बाद में स्टार्ट करेगी, इसके 30 डिग्री बाद में स्टार्ट करेगी, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ये बी क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब ये लेट स्टार्ट करेगी तो ये लेट ही पहुंचेगी। यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का अंतराल है, तो 30 डिग्री यहाँ पे लेट पहुंचेगी, जीरो पे यहाँ पे लेट खत्म करके फिर लेट पहुंचेगी, फिर आगे 30 डिग्री ये लेट पहुंचेगी।
तो ये समझते हैं, इन ये 6 डायग्राम है, इनको एज इट इज समझोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अगर साथ साथ में नोट करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो अपना ये है v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। तो v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बराबर होता है आपका रेफरेंस यानी जीरो से स्टार्ट करना है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये 90 पे मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर 180 पे जीरो पे, फिर ये 360 पे अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगी। ये हो गया आपका ओमेगा टी दिया हो तो इस प्रकार से। अगर ओमेगा टी बराबर सेकंड में देखते हैं v बराबर वी एम साइन ओमेगा माइनस टी, तो ये माइनस टी है, तो ये मान लो ये लेट काम स्टार्ट करेगा, तो ये पहले यहाँ से स्टार्ट किया किसी ने और ये 30 डिग्री ले गए, तो यहाँ 30 डिग्री, तो फिर ये 120 पे मैक्सिमम होगा, 120 पे मैक्सिमम होगा, फिर 210 पे, फिर जीरो पे, फिर 300 पे, फिर माइनस मैक्सिमम पे, फिर 390 पे कंप्लीट होगा अगर -30 हो तो। अब देखते हैं v बराबर वी एम साइन ओमेगा प्लस 30 यानी +30 हो तो कितना होगा, तो +30 होगा तो इधर जाएगा क्योंकि पहले से स्टार्ट करेगा, +30 होगा तो ये -30 से स्टार्ट करेंगे, 60 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, फिर 150 पे अपना जीरो, फिर 240 पे माइनस मैक्सिमम, फिर 330 पे आपका जीरो। इसी प्रकार से अगर ये तो आगे आपके वेवफॉर्म की, वेवफॉर्म पे जिस प्रकार से दर्शाते हैं ये दर्शाएंगे अपन। अगर मान लेते हैं ये अगर रेखीय डायग्राम दर्शाए हो तो इन दोनों का एज इट इज है, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, तो रेफरेंस है तो ये रेफरेंस पे आएगा, तो v बराबर रेफरेंस पे आएगा। फिर इसका इसके विपो में एक कोण के माध्यम से दर्शाएं तो -30 है, तो ये नीचे का होता है माइनस का, ऊपर का होता है प्लस का, तो रेफरेंस से नीचे जाएगा तो v रेफरेंस में नीचे जाएगा तो माइनस ये 30 हो जाएगा, मतलब ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू आएगी तो ऊपर की ओर दर्शाएगा। जैसे कि ये इसकी इसका ये कोण है, ये जैसे कोण दर्शाया गया, ये ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, रेफरेंस है बीच में, तो रेफरेंस से ऊपर में ये +30 है तो +30 आ गया। v बराबर वी एम साइन ओमेगा +30, तो ओमेगा 30 ऊपर आएगा और ओमेगा -30 माइनस नीचे आएगा और रेफरेंस है वो एकदम एज इट इज आएगा। इस प्रकार से होता है फेज डिफरेंस। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं फेज डिफरेंस का क्वेश्चन, कि फेज डिफरेंस का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और इसको किस प्रकार से करते हैं। अभी अपन ने समझा था कि फेज डिफरेंस होता क्या है, अभी जानेंगे कि फेज डिफरेंस के क्वेश्चन किस प्रकार है। जैसे कि दो वैल्यू दी गई है, एक तो दी गई है अपना v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, एक तो ओमेगा टी दिया है वी है, एक आई की फॉर्म में दिया हुआ आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी -20, तो ये इक्वेशन 2 दो दी हुई है। फाइंड द फेज डिफरेंस, यानी फेज डिफरेंस अपन को ज्ञात करना है कि फेज डिफरेंस कितना है और किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो फेज डिफरेंस बताना है। तो अपने फेज डिफरेंस देखने के लिए अपने समझा था अभी, तो ये रेफरेंस लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे रेफरेंस लाइन है तो 0 डिग्री पे रेफरेंस लाइन, तो यहीं पे आपका ओमेगा टी बराबर क्या है 0, तो ओमेगा टी तो 0 ही होगा क्योंकि ओमेगा टी को मानते हैं अपन रेफरेंस पे, तो ये हो गया वोल्टेज हो गया v बराबर 0 पे, एक थीटा बराबर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू -20, तो -20 मैंने बोला था माइनस आता है आपका नीचे और प्लस आता है आपका ऊपर, ये भी अपने समझा था। तो माइनस में ये थीटा बराबर 20 डिग्री अपने आई नीचे कर दिया, तो ले कर दिया, तो ये हो गया आपका थीटा बराबर 20 डिग्री। फिर अपन जानते हैं कि ये इसकी वेवफॉर्म के थ्रू अपन समझते हैं कि वेवफॉर्म के थ्रू अपन किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज को तो एज इट इज दर्शाना है, जैसे कि 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि रेफरेंस पे स्टार्ट करना पूरा, तो 0 से स्टार्ट किया तो ये 180 फिर 360 पे खत्म हो गया। लेकिन ये इसको आई को कहाँ से स्टार्ट करना, आई को स्टार्ट करना अपन, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस दिया हुआ था इस साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये होता है माइनस का, अगर इधर होगा, अगर प्लस दिया होता, प्लस का 20 दिया होता तो इधर से स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता, प्लस का दिया होता तो यहाँ से स्टार्ट होता और माइनस का दिया हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो माइनस का स्टार्ट हो गया 20 से स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम पहुंचेगा 110 पे, फिर आपका 200 पे पहुंचेगा, फिर 380 पे खत्म होगा, तो ये होगी इसकी आई एम की वैल्यू। तो v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये हो गया 0 से स्टार्ट हो गए, फिर ये हो गई, ये फॉर्म हो गई आपकी आई बराबर आई एम साइन ओमेगा -20, ये हो गया आई की। फिर अपन जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है वो जानते हैं। पावर फैक्टर होता है, एक तो होता है यूनिटी, एक होता है
लेगिंग और एक होता है लीडिंग। तो यूनिटी क्या होता है? यूनिटी होता है जब वोल्टेज और करंट एक ही वेवफॉर्म बनी हो, जैसे यहीं पे रेफरेंस पे ही वोल्टेज हो और रेफरेंस पे ही करंट हो, एक ही वेवफॉर्म के अंदर हो, तो ये होता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। एक होता है आपका लेगिंग पावर फैक्टर। लेगिंग पावर फैक्टर होता है जब वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस, ये नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ मैंने दर्शा रखा है अभी, नीचे क्या होता है माइनस, और ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव। अभी अपने समझा था ये तो ये लेगिंग होगा पीछे अगर है तो नीचे की साइड में तो लीडिंग होगा। अगर ऊपर की साइड में करंट, ये करंट पहले से ही स्टार्ट हो रही है तो हो गया लीडिंग। ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि आपने समझा ही होगा पहले। ये नीचे की तरफ होगा तो आई लीडिंग होगा, और ऊपर की साइड में होगा तो पहले करंट पहले से स्टार्ट होगी तो लीडिंग होगी, बाद में स्टार्ट होगी तो लीडिंग होगी। इतना सही है ये पावर फैक्टर का और फेज डिफरेंस का, तो आपने अच्छे से समझ लिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।